सभी का कल, आज और कल में मैं हूं आपके साथ कंचन शर्मा और मेरे साथ है देश की जानी मानी ज्योतिषीय आचार्य सीमा सिंह जी। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करेंगे। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। और आज का जो हमारा विषय है बेहद ही खास है। जी हाँ, माँ शब्द एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरी कायनात छिपी हुई है और एक माँ शब्द ऐसा है जिसे कह सकते हैं कि जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं वो चाहेंगी कि उनकी कोख में एक संतान हो जिसके साथ वो अपना जीवन व्यतीत करें और वही संतान जब बड़ी हो तो वो उसकी आज्ञा का पालन भी करे। इस प्यारे से एहसास को हासिल करने के लिए हर महिला प्रयत्न करती हैं और अगर आप भी चाहती हैं, महिलाएं जिनकी अभी तक सूनी गोद है और वो चाहती हैं कि वो जल्दी माँ बने, तो इसके लिए उन्हें कुछ उपाय करने चाहिए। इस विषय पर विस्तार से जानकारी लेते हैं सीमा जी से। जी सीमा जी। जी देखिए, जब भी हम माँ शब्द की बात करते हैं तो कोई भी स्त्री, ये उसका निजी हक है कि वो अपने जीवन में उसको बच्चा अवश्य ही प्राप्त हो। और कहीं ना कहीं अगर आपको संतान प्राप्ति में विलम्ब आ रहा है या आपकी कोख अभी तक सूनी है तो अवश्य ही जो इसका संबंध रहता है वो सीधा हमारे पंचम स्थान से रहता है। जीवन में जन्म कुंडली, जब हम जन्म कुंडली की चर्चा करते हैं और उसको ज्योतिष दृष्टिकोण से देखते हैं तो जो पंचम स्थान है वो आपकी संतान का रहता है और आपके संचित कर्मों का रहता है। और जीवन कुंडली में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण संतान पंचम स्थान है। और कहीं ना कहीं अगर आपके इस स्थान में पाप ग्रह ग्रस्त हैं या वो अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं और वहीं पर जो ग्रह आपके स्थित हैं वो निष्फल हैं, नीच की स्थिति में है, कमजोर हैं, तो इस चीज का ये अवश्य ही प्रतीक है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में संतान सुख में आपको विलम्ब आ सकता है या कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति में आपको देरी हो सकती है। लेकिन आज के दिन हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे उपाय करके अगर आपके जीवन में संतान प्राप्ति में आपको विलम्ब आ रहा है तो वो आप अवश्य ही दूर कर सकते हैं। जी हाँ, तो आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे वो खास उपाय जिन्हें करने से आप महिलाएं मात्र सुख प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की आज के खास मूल मंत्र के साथ। जी हाँ, ये वो खास मंत्र है जिसके जाप से आज का दिन आपके लिए काफी शुभकारी हो सकता है। तो अपनाइए और जपिए आज का खास मूल मंत्र। जी, जो आज का हमारा मूल मंत्र रहेगा वो रहेगा ओम नमो नमो पथ्याय बुद्ध्याय नमः। इस मंत्र के उच्चारण से बुधवार वाले दिन आपको जीवन में कहीं ना कहीं अगर नौकरी में समस्या आ रही है, उन्नति में समस्या आ रही है तो आपको प्रमोशन अवश्य ही प्राप्त हो सकती है। और कहीं ना कहीं आपको अपने बिजनेस को लेकर कहीं ना कहीं उसमें घाटा हो रहा है और आप पूरी मेहनत करते हैं फिर भी आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर है, तो इस मंत्र के उच्चारण से अवश्य ही आपको लाभ हो सकता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं वाणी दोष है उसमें भी आपको अवश्य ही इस मंत्र के उच्चारण से अवश्य ही आप इससे सुख पा सकते हैं। जी हाँ, तो इस मूल मंत्र का आज के दिन आप जाप कीजिए और इससे लाभ उठाइए। और आज का जो हमारा विषय है बेहद ही खास, जैसे कि हमने आपको बताया कि माँ शब्द एक बहुत ही प्यारा एहसास होता है सुहागिन महिलाओं के लिए और वो चाहती हैं कि उनकी गोद भी हरी भरी हो जाए, उनके आंगन में भी एक नन्हा मुन्ना सा मेहमान, किलकारियां गूंजे उस बच्चे की। अगर आप भी इस सुख को प्राप्त करना चाहती हैं तो इसके लिए आपको कुछ खास उपाय करने चाहिए। तो आइए जानते हैं कि मेष राशि की महिलाएं क्या खास उपाय करें। जी देखिए, जब भी हम मेष राशि की चर्चा करते हैं और मेष राशि की महिलाओं की चर्चा करते हैं, कहीं ना कहीं अगर मेष राशि की हम बात करें तो जो पंचम स्थान रहता है वो सूर्य का स्थान रहता है, पंचम राशि। और कहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति निष्फल है या पापकत्री योग में है या कमजोर है या नीच के पड़े हुए हैं या पितृदोष है तो अवश्य ही आपकी संतान प्राप्ति में आपको विलम्ब आ सकता है, मुश्किल आ सकती है, संतान सुख से वंचित भी रह सकते हैं। तो आप उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप हरिवंश पुराण का पाठ नित्य ही कीजिए और साथ ही साथ ओम हरान हरीन हरोन सा सूर्याय नमः, ये सूर्य का बीज मंत्र है। अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं इससे भी विशेष रूप से संतान प्राप्ति में आपको लाभ होगा। और साथ ही साथ आप हर गुरुवार को और हर रविवार को स्त्रियां अगर केसर का तिलक करती हैं तो इससे भी विशेष रूप से संतान प्राप्ति आपको हो सकती है। जी हाँ, और
नेताजी की कुंडली में आज हम बात करेंगे मुरली मनोहर जोशी की कुंडली के बारे में, और साथ ही साथ जो दूसरे नेता हैं वो है मधुसूदन मिस्त्री। तो दोनों की कुंडली में क्या है खास, दोनों का राजनीतिक भविष्य कैसा है, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, नतीजे कितने पक्ष में होंगे, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी है इनकी कुंडली में, विस्तार से होगी नजर सीमा जी की इनकी कुंडली पर, बताएंगे आपको बस थोड़ी ही देर बाद। और साथ ही साथ शुभ पहर में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा बड़बोले हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर बोल जाते हैं, तो ऐसे में आपको क्या उपाय करने चाहिए, शुभ पहर में बताएंगे वो खास उपाय। और आइए बारी आ गई है वृषभ राशि की। वृषभ राशि की महिलाएं अभी तक संतान सुख हासिल नहीं कर पाई हैं और चाहती हैं मातृ सुख को हासिल करना, तो इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। जी, जब हम वृषभ राशि की चर्चा करते हैं तो वृषभ राशि का चर्चा सबसे पहले जब संतान सुख की इसमें बात होती है तो बुध ग्रह की बात होती है, यानी कि बुध ग्रह आपका पंचम में पड़ता है। कहीं ना कहीं बुध ग्रह की स्थिति अच्छी ना होना, निष्फल होना, पापग्रस्त होना या पापकत्री योग में होना, ये चीज़ का दर्शाता है कि कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति में आपको विलंब हो सकता है या आपको मुश्किलें भी आ सकती हैं। तो आप उपाय क्या करें ताकि आपके जीवन में भी आपको संतान सुख मिल सके और साथ ही साथ आपके जीवन में भी आपको वो संतान की खुशी भी प्राप्त हो। सबसे पहले आप बुधवार वाले दिन ओम बुद्धाय नमः का मंत्र जाप अवश्य ही करिए और साथ ही साथ बुधवार को अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, ये नित्य बुधवार कीजिए और कम से कम अगर आप 12 बुधवार को ये उपाय करते हैं तो विशेष रूप से आपको लाभ हो सकता है। और कहीं ना कहीं अगर आपके जन्म कुंडली में केंद्राधिपति दोष है, यानी कि बुध ग्रह आपके 2 केंद्रों के स्वामी हैं, तो उसको हम केंद्राधिपति दोष से जानते हैं, तो तब भी आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें और साथ ही साथ अगर आप पीली चीज का दान गुरुवार को मंदिर में करते हैं तो विशेष रूप से आपको लाभ हो सकता है, संतान प्राप्ति हो सकती है और अभी तक जो आपको विलंब आ रहा है वो अवश्य ही आपका इससे दूर हो सकता है। जी हाँ, आगे हम बताएंगे मिथुन राशि की महिलाएं क्या उपाय करें, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे दिल्ली से अंजलि जुड़ी हैं। अंजलि जी स्वागत है आपका हमारे शो में, अपना सवाल पूछें आप। मैम नमस्ते। नमस्कार। हाँ मैडम, मैं अपने बच्चे के लिए परेशान हूँ। मेरा बच्चा इतना मेहनत करता है, नाम गौरव है उसका, ये 9th क्लास में है। जी जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। जन्म तिथि बताइए। तो मैम मैं चाहती हूँ इसका रिजल्ट कैसा निकलेगा। 9th का पेपर दिया, मैं कब पार्मेंट आई थी इसकी। जी, तो डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए अंजलि पहले। 99/7। इनका संपर्क हो नहीं पा रहा हमसे, लेकिन इनके बेटे के जैसा इन्होंने प्रश्न कुंडली के आधार पर कुछ आप बताना चाहें। जी, इन्होंने बताया कि इनका जो बच्चा है वो बहुत मेहनत करता है, फिर भी वो परिणाम उसको नहीं मिल पा रहा है। तो अभी अगर हम प्रश्न कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो जो चंद्र की स्थिति है वो शनि के घर में है। इसी कारण कहीं ना कहीं जो भी वो प्रयास करते हैं उसमें विलंब आता है, डिले होता है। शनि एक धीमी गति के ग्रह हैं जिस कारण वो अपना फल थोड़ी देर के बाद देते हैं। तो आप उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं, आप एक नारियल का दान शनिवार को मंदिर में अपने बेटे का हाथ लगवा के कर सकते हैं और साथ ही साथ ओम प्राण प्रीन परोंसा शनिश्चराय नमः का मंत्र जाप भी आपका बेटा कर सकता है। जी हाँ, और मिथुन कर्क राशि वालों को आगे बताएंगे वो उपाय जिन्हें अपनाने से संतान सुख उन्हें भी हासिल हो सकता है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे गौरी जुड़ी हैं, उनसे बात करेंगे। गौरी जी स्वागत है आपका हमारे शो में, अपना सवाल पूछें आप। गौरी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताइए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 जुलाई 1986। जी। आज समय है 5:56 सुबह का, दिल्ली का। जी, मेरा प्रश्न ये है कि इनका विवाह कब तक होगा और इनकी पत्नी कैसी होगी और किस फील्ड से होगी। जी, ये सबसे पहले बताएंगे कि आपके बच्चे की जन्म कुंडली में जो मंगल की स्थिति है, मंगल वक्री होकर सप्तम स्थान में है, जो कि इनको मंगलिक बनाते हैं। सो इसी कारण जो विवाह है उसमें थोड़ा विलंब है। शादी का जो समय शुभ निकलता है वो 21/4/2015 के बाद से शुभ है। और साथ ही साथ आपने पूछा कि इनकी जो बीवी होगी उनका व्यक्तित्व कैसा होगा। इनकी बीवी का व्यक्तित्व थोड़ा सा गर्म होगा, यानी कि थोड़ा एग्रेसिव ज़्यादा हो सकती हैं। और साथ ही साथ जो इनकी बीवी होंगी वो किसी भी टेक्निकल फील्ड से हो सकते हैं या किसी भी एजुकेशनल फील्ड से हो सकते हैं, यानी कि शी कैन बी अ टीचर या प्रोफेसर हो सकती हैं या किसी भी शिक्षा से संबंध में इनका जो प्रोफेशन रह सकता है। जी,
और आइए अब हम जानते हैं कि मिथुन राशि वाली महिलाएं क्या उपाय करें ताकि इन्हें भी जल्द मातृ सुख हासिल हो। जी, जब हम मिथुन राशि की चर्चा करते हैं तो मिथुन राशि की जन्म कुंडली में जो पंचम स्थान रहता है वो शुक्र ग्रह का रहता है, यानी कि टॉरस का रहता है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह का निष्फल होना या पापग्रस्त होना या कमजोर होना आपको संतान प्राप्ति में विलंब दिला सकता है। तो महिलाएं क्या उपाय कर सकती हैं ताकि उनके घर भी संतान आ सके और उनको भी संतान से वो खुशी प्राप्त हो सके जो वो चाहते हैं। सबसे पहले आप सफ़ेद रंग के वस्त्रों का दान ब्राह्मण की पत्नी को करते हैं, और ये कार्य अगर आप शुक्रवार को करते हैं तो आपके लिए विशेष रूप से शुभदायक रह सकता है। साथ ही साथ अगर आप दुर्गा स्तुति का 9वां और 7वां अध्याय करते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। और स्त्रियां अगर सूर्य अस्त के समय घर में घी का दीपक, शुद्ध घी का दीपक जलाएं तो विशेष रूप से उनके जीवन में वो सुख उनको प्राप्त हो सकता है, आर्थिक स्थिति भी उनकी बेहतर हो सकती है, संतान प्राप्ति भी उनको अवश्य हो सकती है। ये कार्य जो भी हमने आपको उपाय बताए हैं, ये कार्य अगर आप शुक्रवार को करते हैं तो विशेष रूप से आपके लिए काफ़ी लाभदायक रह सकता है। जी हाँ, और आइए अब जानते हैं कि संतान सुख के लिए कर्क राशि वाले क्या उपाय करें। जी, जब हम कर्क राशि की चर्चा करते हैं तो कर्क राशि में जो पंचम स्थान बैठता है वो मंगल ग्रह का बैठता है, यानी कि वृश्चिक राशि के लिए बैठता है। और वृश्चिक राशि के जो स्वामी रहते हैं वो मंगल रहते हैं। मंगल खुद में थोड़े पाप ग्रह हैं, जिस कारण जो संतान प्राप्ति है उसमें विलंब आ सकता है। अवश्य ही हमने ऐसा अनुभव किया है। तो कर्क राशि की महिलाएं क्या उपाय कर सकती हैं ताकि जो उनको विलंब आ रहा है संतान प्राप्ति में वो भी उससे वो छुटकारा पा सके और साथ ही उनको संतान प्राप्ति हो सके। सबसे पहला उपाय, आप मंगलवार वाले दिन अगर गुड़ का दान करते हैं तो विशेष रूप से आपके लिए लाभदायक रह सकता है। और साथ ही साथ अगर पति पत्नी दोनों मंगलवार वाले दिन मंदिर जाएं और विशेष रूप से अगर नारियल का दान करते हैं तो ये भी उनके लिए काफ़ी शुभ है। अपने घर में अगर आप चमेली का तेल का दिया जलाते हैं और ये कार्य अगर आप मंगलवार से शुरू करते हैं तो आपके लिए संतान प्राप्ति अवश्य ही संभव हो सकती है। जी हाँ, बाकी बची राशियों की महिलाओं को भी बताएंगे वो खास उपाय जिन्हें अपनाने से उन्हें भी मातृ सुख हासिल होगा। लेकिन वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाएं उससे पहले हम आपको बता दें कि कल दोपहर 1:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि आपने बहुत माला फेर ली, भगवान के दर पर आप गए, हर चीज आपने की, हर प्रार्थना को आपने किया, बावजूद इसके आपके भगवान नहीं सुनते हैं या आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती है, तो ऐसे में आपको क्या उपाय करने चाहिए बताएंगे कल दोपहर 1:57 पर। फिलहाल अभी आप देखिए कार्यक्रम की झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। इतना बड़ा जहां है, चलो ढूंढ लाए उसको, सारे जहां से अच्छा वो हिंदुस्तान कहाँ है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान कहाँ है। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर,
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल, आज और कल, और आज हम आपको बता रहे हैं उन महिलाओं को खास तौर पर जिन्होंने मंदिर, मस्जिद, हर जगह चली गई हैं, बावजूद इसके उनकी भगवान सुन नहीं रहे हैं, यानी कि वो संतान सुख से वंचित हैं और वो चाहती हैं कि जल्दी उन्हें मातृ सुख हासिल हो। तो इसके लिए आज सीमा जी बता रही हैं राशि के अनुसार वो खास उपाय जिन्हें अपनाने से आपको संतान सुख हासिल हो सकता है। सिंह राशि की बारी आने वाली, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि शुभ पहर में बस थोड़ी ही देर बाद आपको बताएंगे कि अगर आप बहुत ज्यादा बड़बोले हैं और इसका खामियाजा आपको उठाना पड़ता है, कुछ भी बोल जाते हैं और उसके बाद आप जब सोचते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपने कई बार गलत बोल दिया है, तो उससे बचाव हो, क्या उपाय करने चाहिए बताएंगे बस थोड़ी ही देर बाद शुभ पहर में। तो चलिए अब बारी आ गई है सिंह राशि की। अब जान लेते हैं कि सिंह राशि की महिलाएं, वजह क्या होती है कि इनको मातृ सुख कई बार हासिल नहीं हो पाता और ऐसे में क्या उपाय करने चाहिए ताकि जल्दी इन्हें मातृ सुख हासिल हो, संतान सुख मिले। जी, जब हम सिंह राशि की चर्चा करते हैं तो सिंह राशि में जो पंचम स्थान बैठता है वो गुरु का स्थान बैठता है और कहीं ना कहीं अगर बृहस्पति की युति राहु, केतु या मंगल के साथ है तो संतान प्राप्ति में विलंब हो सकता है। साथ ही साथ हमने अनुभव किया है जब भी हम सिंह राशि की कुंडली की चर्चा करते हैं तो जो इनकी संतान प्राप्त होती है वो खुशहाल रहती है, जीवन में न्यायप्रिय होती है और साथ ही साथ जीवन में काफ़ी उपलब्धियां भी प्राप्त करती है। तो कहीं ना कहीं अगर सिंह राशि की महिलाओं को संतान प्राप्ति में विलंब आ रहा है तो वो क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले वो स्त्रियां लक्ष्मी पूजन और विष्णु स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करें और साथ ही साथ आप अपने घर में पीले वस्त्रों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो आपको ये शुभदायक आपके लिए रह सकता है। और केले के पेड़ को आप नित्य ही जल दें। केले का दान अगर आप बृहस्पतिवार को करते हैं और कम से कम ये कार्य आप 9 बृहस्पतिवार को करते हैं तो विशेष रूप से आपको संतान प्राप्ति तो हो ही सकती है और साथ ही साथ अगर जीवन में कहीं ना कहीं आपके घर में कलह कलेश भी है उसमें भी आपको अवश्य ही कटौती मिलती है। जी हाँ, तो चलिए सिंह राशि के बाद अब बारी आ गई है कन्या राशि की। अब जान लेते हैं कि कन्या राशि की महिलाएं संतान सुख हासिल करने के लिए क्या उपाय करें। जी, जब भी हम कन्या राशि की चर्चा करते हैं तो कन्या राशि वालों के लिए जो मकर राशि रहती है वो पंचम स्थान में रहती है। जैसे कि हम जानते हैं कि मकर राशि के जो स्वामी हैं वो शनि ग्रह हैं और शनि ग्रह हमेशा धीमी गति से ही अपना फल देते हैं। तो कन्या राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति में विलंब आ सकता है और ऐसा अनुभव भी हुआ है कि उनको जब संतान प्राप्ति होती है तो वो 30 साल की उम्र के बाद ही होती है। तो उसके बाद भी अगर आपको संतान प्राप्ति में विलंब आ रहा है और मन चाही संतान आपको नहीं प्राप्त हो रही है तो आप उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप ओम प्राण प्रीण प्रोंसा शनिचराय नमः का मंत्र जाप नित्य ही करिए और तिल का तेल का दीपक अपने घर में आप अवश्य ही जलाएं। ये कार्य आप बुधवार को और शनिवार को अपने घर में करें और साथ ही साथ आप काले वस्त्रों का दान या काले कंबल का दान वृद्ध ब्राह्मण को शनिवार को करते हैं तो विशेष रूप से संतान प्राप्ति आपको हो सकती है। जी हाँ, तो चलिए अब समय हो गया है शुभ पहर का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आपको अपने बोलों पर नियंत्रण नहीं है, कुछ भी आप बोल जाते हैं, बड़बोले हैं और उसके बाद आपको उसका खामियाजा उठाना पड़ता है, बढ़ा चढ़ाकर बोल जाते हैं और बाद में वो बातें जब सच्ची नहीं होती तो आपका ही नुकसान होता है। तो इससे आपका बचाव हो, इसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं शुभ पहर में वो खास उपाय। जी, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके चीज़ को बताते हैं और बहुत ज़्यादा बड़ बोले हैं, एक छोटी बात को बहुत बड़ी बनाकर बताते हैं। तो ये चीज़ दर्शाती है कहीं ना कहीं जो आपके राहु की स्थिति है और चंद्र की स्थिति है वो आपके कुंडली में अच्छी नहीं है, यानी कि कमज़ोर है। तो आप उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप नित्य ही बादाम का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रह सकता है और साथ ही साथ आप मंत्र का जाप नित्य ही करिए। ओम नमो शिवाय का मंत्र जाप, ये मंत्र आप सोमवार से शुरू कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप तिल के तेल का दान मंदिर में करते हैं या नारियल का दान मंदिर में करते हैं और ये कार्य आप शनिवार को करते हैं, कम से कम 3 शनिवार लगातार आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में जो भी आप बोलते हैं
उसको आप सोच समझ के बोलेंगे और साथ ही साथ उस चीज़ को एग्जैजरेट करके नहीं, जो भी वो चीज़ है उसको उस हिसाब से ही आप बताएंगे। जी हाँ, और हम चाहेंगे सीमा जी शुभ पहर का वो समय भी बता दीजिए जिसके अंदर इन्हें उपाय करना है। जी जी जी, जो शुभ पहर का समय रहेगा आज सायंकाल 5:05 से 7:50 तक रहेगा। इस समय के दौरान अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको अवश्य ही इससे लाभ हो सकता है। जी हाँ, और आइए अब हम बात करेंगे मुंबई से कुसुम जुड़ी हैं। कुसुम जी स्वागत है आपका हमारे शो में, अपना सवाल पूछें आप। हेलो जी हेलो मैडम नमस्ते। हमारे बेटे के बारे में हमको पूछना है जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 26 अगस्त 1986 और मुंबई में सुबह 6:35 पर हुआ है। उसकी शादी के बारे में पूछना है, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी और कब तक होगी। वो हम लोगों की मर्जी से शादी करेगा। जी कहाँ की रहने वाली लड़की रहेगी। जी जी, सबसे पहले बताएंगे जो आपके बेटे की जन्म कुंडली है, जो इनकी शादी होगी तो वो इनकी मर्जी से ही होगी। ये अपनी मर्जी से ही शादी करेंगे और साथ ही साथ इनके जो गुरु हैं वो बकरी होकर सप्तम स्थान में बैठे हैं, जो दर्शाते हैं कि जो भी इनकी पत्नी रहेगी वो अच्छी रहेगी और साथ ही साथ घरेलू रहेंगी और इनको पत्नी सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। और जो शुभ समय इनकी शादी के लिए निकलता है विवाह के लिए, वो 3/10/2015 के बाद से अति शुभ है। जी हाँ, तो चलिए अब बारी आ गई है तुला राशि की। अब जान लेते हैं कि मात्र सुख हासिल करने के लिए तुला राशि की महिलाएं क्या उपाय करें। जी, जब हम तुला राशि की चर्चा करते हैं तो तुला राशि में जो पंचम स्थान हमारे रहते हैं वो बुध ग्रह के रहते हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं पंचम स्थान में पाप ग्रहों की दृष्टि होना और कहीं ना कहीं संतान प्राप्ति में विलंब का कारण बन सकती हैं। और अगर आपके राहु, केतु या शनि पंचम स्थान में है तो अवश्य ही आपको संतान प्राप्ति में विलंब आ सकता है। तो आप स्त्रियां क्या कर सकती हैं उपाय के तौर पे? सबसे पहले स्त्रियां मांस मदिरा का त्याग अवश्य ही करें और साथ ही साथ नारियल का दान अगर आप शिव मंदिर में करते हैं, ये कार्य आप बुधवार को और सोमवार को करते हैं तो विशेष रूप से आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। और मूली का दान आप हर बुधवार को मंदिर में करें। ये कार्य भी आप मंगलवार को रात को मूली अपने सराहने के नीचे रख सकते हैं और वही जो आपने रखा है मूली, वही आप बुधवार को अगर मंदिर में दान करते हैं तो विशेष रूप से आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। जी, और बस थोड़ी ही देर बाद खुलेगा भाग्य का पिटारा भी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर अक्सर आपका जो सामान है, कीमती सामान है, उसका नुकसान आपको उठाना पड़ जाता है तो उस नुकसान से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए आगे बताएंगे। लेकिन पहले बात करेंगे हम, निशा जुड़ी हैं जबलपुर से। निशा जी स्वागत है आपका हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए आप। निशा अब तक हम जी। हाँ जी, प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी, मेरा जन्म है 2 अगस्त 1981। जी। समय है 6 से 6:30 के बीच सुबह। हेलो जी, और जी मेरा स्थान है मैम बिहार राज्य में, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। जी सवाल जी। क्या है आपका? मैडम मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, बहुत ट्रीटमेंट भी चल रहा है लेकिन कुछ अभी तक लाभ नहीं मिला है, संतान नहीं है अभी तक। जी 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 जी, सबसे पहले बताएंगे, जैसे हमने अपने कार्यक्रम में भी आपको जानकारी दी, जब भी पंचम स्थान में शनि की स्थिति रहती है, आपके पंचम स्थान में शनि वक्री होकर मंगल की राशि में है, इसी कारण आपको संतान प्राप्ति में विलंब आ रहा है। अब उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं, आप एक चंद्रमणि अवश्य ही धारण कीजिए और साथ ही साथ ओम प्राण प्रीन प्रोन सा शनिचराय नमः का मंत्र जाप करें और एक पुखराज और एक मूलस्टोन अगर आप धारण करते हैं तो विशेष रूप से आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। शुभ समय आपका निकलता है 29 सितंबर 2015 के बाद, उसके बाद से अवश्य ही आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ, और संतान सुख के लिए वृश्चिक राशि वाली महिलाएं क्या उपाय करें, आइए जान लेते हैं। जी, जब हम वृश्चिक राशि की चर्चा करते हैं तो वृश्चिक राशि में जो पंचम स्थान रहते हैं वो बृहस्पति के रहते हैं, यानी कि गुरु के रहते हैं। कहीं ना कहीं गुरु का निष्फल होना, पापग्रस्त होना, राहु केतु के साथ होना या पाप ग्रहों की दृष्टि पंचम स्थान पर होना, ये चीज़ को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपको संतान प्राप्ति में विलंब आ सकता है या संतान सुख से आप वंचित भी रह सकते हैं। तो आप उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं, आप विष्णु स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। विष्णु स्तोत्र का पाठ अगर आप गुरुवार को करते हैं तो विशेष रूप से आपको लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ घर में बुधवार को आप पीले व्यंजन बनाएं
और ब्राह्मण को अगर आप पीली धोती का दान करते हैं तो इससे भी विशेष रूप से आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। और जब भी अपने घर में आप पीले व्यंजन बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें से कुछ भोग निकाल के मंदिर में अवश्य ही दान कीजिए। ये सब उपाय आप करते हैं तो विशेष रूप से आपको संतान प्राप्ति अवश्य ही हो सकती है। जी हाँ, तो चलिए वक्त हो गया यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाएं उससे पहले हम आपको बता दें कि कल सुबह 7:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आपके बॉस आपसे नाराज रहते हैं और आपको अपनी नौकरी हाथ से जाने का खतरा लग रहा है तो ऐसे में आपको कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए जो कल सुबह बताएंगे आपको। फिलहाल देखिए कार्यक्रम की झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल, आज और कल, और बस थोड़ी देर बाद खुलेगा भाग्य का पिटारा भी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आपका कीमती सामान लगातार खो जाता है या फिर आपके सामान का नुकसान आपको उठाना पड़ता है तो ऐसे में क्या उपाय करने चाहिए। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे धनु राशि की। आज का विषय हमारा बहुत खास है। हम आपको बता रहे हैं कि वो महिलाएं जो संतान सुख से वंचित हैं और माँ शब्द सुनने के लिए तरस गई हैं, उन्हें क्या उपाय करने चाहिए अपनी राशि के अनुसार ताकि उन्हें बहुत जल्द मात्र सुख हासिल हो। तो आइए जानते हैं कि धनु राशि वाली महिलाएं क्या उपाय करें। जी, धनु राशि की महिलाओं की जो जन्म कुंडली में पंचम स्थान रहता है वो मंगल ग्रह का रहता है। जैसे हमने पहले भी बताया कि मंगल ग्रह कहीं ना कहीं वो पाप ग्रह है और साथ ही साथ अचानक फल देने वाला है। और साथ ही कहीं ना कहीं अगर आपके शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, निष्फल है, कमजोर है और शनि की जो दृष्टि है वो पंचम स्थान पे आ रही है तो संतान प्राप्ति में आपको अवश्य ही विलंब हो सकता है। और साथ ही 32 साल की उम्र के बाद आपको संतान प्राप्ति होती है। तो उपाय के तौर पे आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले उपाय, आप गुड़ का दान अवश्य ही करिए और पति पत्नी नारियल का दान मंगलवार को जाके अगर मंदिर में करते हैं तो विशेष रूप से इनके लिए लाभदायक रह सकता है। और तांबे के बर्तन में आप सूर्य को जल दें। और सूर्य को जब भी आप जल दें तो सूरज उगते को जल दें, यानी कि सूर्य उदय के समय ही आप सूर्य को जल देते हैं तो विशेष रूप से आपको लाभ हो सकता है। साथ ही साथ संतान प्राप्ति में तो आपको लाभ होता ही है। कहीं ना कहीं अगर आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बहुत अचानक आप फैसला लेते हैं तो इसमें भी आपको अवश्य ही सहायता मिलती है। जी हाँ, और आइए अब हम बात करते हैं अमरावती से। गीता जुड़ी हैं। गीता जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। अपना सवाल पूछें आप। गीता, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। नीरज हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। अपना सवाल पूछें आप। हेलो नीरज, आप तक जी। हाँ मैडम, वो क्या है केस के बारे में पूछना था मुझे। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो रही है। जी, मुझे सर्विस के बारे में पूछना है। जी, लगता है आप संपर्क ढंग से नहीं हो पा रहा है। आप दोबारा ट्राई कीजिए, आपसे बात करेंगे हम। लेकिन चलिए, बारी आ गई है मकर राशि की। अब जानते हैं कि मकर राशि वाली महिलाएं क्या उपाय करें। जी, जब हम मकर राशि की चर्चा करते हैं तो मकर राशि में जो पंचम स्थान रहता है वो शुक्र ग्रह का रहता है, यानी कि वृषभ राशि का रहता है। कहीं ना कहीं शुक्र का निष्फल होना या पापग्रस्त होना इस चीज़ का प्रतीक है कि जीवन में आपको संतान प्राप्ति में मुश्किल आ सकती है या संतान कष्ट हो सकता है या उसमें विलंब आ सकता है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जैसे पंचम स्थान की जब हम चर्चा करते हैं तो पंचम स्थान आपका सुख स्थान भी मानते हैं, आपके पूर्व पुण्य कर्म का भी स्थान मानते हैं और कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन का भी पंचम स्थान मानते हैं। और अगर इन सब दिशाओं में आपको मुश्किल आ रही है तो कहीं ना कहीं जो शुक्र की स्थिति है वो कमजोर आपकी जन्म कुंडली में अवश्य ही हो सकती है। तो आप उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप मिश्री, चावल और चीनी का दान अवश्य ही मंदिर में करें। और ब्राह्मण की स्त्री को अगर आप श्रृंगार का सामान दान में देते हैं, ये कार्य अगर आप शुक्रवार को करें तो आपके लिए काफी लाभदायक रह सकता है। और स्त्रियां अगर इत्र का इस्तेमाल करती हैं और या कोई भी परफ्यूम्स का इस्तेमाल करती हैं, ये भी उनके लिए विशेष रूप से काफी लाभदायक रह सकता है। जी, तो चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी निशांत प्रतिहस्त की तरफ।
शुक्रिया। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हुए हैं अरविंद केजरीवाल और तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त, जिस वक्त वो नामांकन दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ आशुतोष हैं, इसके अलावा मनीष सिसोदिया भी नजर आ रहे हैं। तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी में यहाँ पर नामांकन दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तस्वीरें आप देख सकते हैं, खुद बैठे हुए हैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और तमाम अधिकारी मौजूद हैं। और आपको बता दें कि 4 सेट है जो नामांकन दाखिल करने के लिए गए हुए हैं अरविंद केजरीवाल। 4 सेट में वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं और 40 प्रस्तावक वो लेकर आए हैं और अपने तमाम समर्थकों के साथ इससे पहले उन्होंने रोड शो किया और हर जगह वो लोगों को संबोधित भी करते रहे। और हालांकि उनका वाराणसी की सड़कों पर विरोध भी होता रहा, लेकिन इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया भी उनके साथ हैं और तमाम कार्यकर्ता उनके मौजूद हैं और आप समर्थक इस दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। जब नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा की गई थी कि वो यहां से चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी ये घोषणा कर दी कि वो वाराणसी से ही उनके खिलाफ आपके उम्मीदवार होंगे। हालांकि ऊहापोह की स्थिति शुरुआत में रही, लेकिन आखिरकार अरविंद केजरीवाल मान गए और वो चुनाव लड़ने को यहाँ से तैयार थे। और उसके बाद अब नामांकन दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं। आप वक्त भी देख सकते हैं, 2:35 का ये वक्त है जब नामांकन दाखिल करने के लिए खुद पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। और इससे पहले रोड शो किया उन्होंने, करीब 10 बजे से रोड शो में शामिल रहे और तमाम लीडर उनके मौजूद थे। और ये भी बता दें आपको कि आपके तमाम कार्यकर्ता इस वक्त वाराणसी में ही मौजूद हैं। 1500 वॉलंटियर लगे हुए हैं जो चुनाव प्रचार में हैं और वहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन की कोशिश है अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ताओं की, आपके कार्यकर्ताओं की। इसके अलावा उन्होंने ये भी घोषणा की है कि 25 से 30 लाख रुपए उनके खर्च होंगे, लेकिन वो यहाँ पर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और यही नहीं, जो स्ट्रेटजी दिल्ली में अपनाई गई है उसी स्ट्रेटजी के तहत यहाँ भी वो काम कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। उनके तमाम जो थिंक टैंकर हैं वो भी इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में इस वक्त अरविंद केजरीवाल आपको लाइव आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जब वो नामांकन दाखिल करने के लिए वाराणसी पहुंचे हुए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि इसके बाद अब वाराणसी से कहीं नहीं जा रहे अरविंद केजरीवाल। वो लगातार 12 मई तक यहीं मौजूद रहेंगे और चुनाव प्रचार करते रहेंगे, अपने लिए वोट मांगते रहेंगे और वाराणसी में जगह जगह जाकर लोगों को संबोधित भी करते रहेंगे। उनके निशाने पर अगर बात करें तो लगातार नरेंद्र मोदी रहे हैं। उन्हें सबसे बड़ी चुनौती भी इस वक्त वही नजर आ रहे हैं। जाहिर है उन पर निशाना साधना लाजमी है और जगह जगह बीजेपी के कार्यकर्ता भी उनका रोड पर विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। अगर आपको याद होगा, जब हमने वो तस्वीरें आपको दिखाई थी जब घोषणा की थी अरविंद केजरीवाल ने, उसके बाद वाराणसी वो पहुंचे थे कि यहीं से वो नामांकन दाखिल करेंगे। वाराणसी पहुंचे थे तो अंडे और कालिख तक का सामना करना पड़ा था अरविंद केजरीवाल को, लेकिन आज स्थिति थोड़ी सी अलग दिख रही है। आज जो कार्यकर्ता आपके हैं वो भारी संख्या में नजर आए कैमरे के आगे और उनके पीछे नजर आ रहे थे बीजेपी के वो कार्यकर्ता जो उनका विरोध कर रहे थे, लेकिन आज स्वर मुखर उनका नहीं था। अगर देखा जाए तो आज अरविंद केजरीवाल मुखर होकर बोल रहे थे और हर जगह जिस अंदाज में वो लोगों को संबोधित करते हैं उसी अंदाज में आज भी लोगों को वो संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। हस्ताक्षर करते हुए आप देख सकते हैं और जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह के कागजात चाहिए होते हैं वो तमाम कागजात लेकर पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ पर वो नामांकन दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं। 40 प्रस्तावक हैं उनके, 4 सेट में वो नामांकन कर रहे हैं। यहाँ हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं जो पल पल की तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो खुद कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं और जिलाधिकारी के सामने पहुँचे हुए हैं और उनके कागजात की जाँच भी करते जा रहे हैं ये अधिकारी। और इन नामांकन पर गौर करते हुए ये अधिकारी भी आप देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त वाराणसी से। हालांकि तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल मोदी के लिए चुनौती हैं और वो कोशिश भी यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो वोट जुटा सकें अपने पक्ष में। और जो बनारस की
की मनोवृत्ति है या बनारस की बात करें, जो मस्तमौलापन है वो इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा। उसमें कुछ खास अंतर नहीं दिखेगा, जैसा कि तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट इस बारे में बात करते हैं। जिलाधिकारी ने किस तरह से स्टाम्प लगाया, वो तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस वक्त खुद मौजूद हैं यहाँ पर, अरविंद केजरीवाल खुद मौजूद हैं और नामांकन दाखिल कर रहे हैं। यहाँ का मुकाबला भी दिलचस्प है। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जिस वक्त समर्थक के साथ वो रोड शो करते नजर आ रहे थे अरविंद केजरीवाल, और इस वक्त जब वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं, वो तस्वीरें, दोनों तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। भारी संख्या में आप समर्थक नजर आ रहे हैं। चलिए वापस लिए चलते हैं आपको कल, आज और कल के इस कार्यक्रम में। कंचन, शुक्रिया निशांत। तो चलिए आज के विषय पर हम फिर से लौटेंगे। हम बात कर रहे हैं संतान सुख। अगर आप महिलाएं हासिल करना चाहती हैं, वंचित हैं इससे, तो इसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। बारी आ गई है अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाली महिलाएं क्या उपाय करें, आइए अब जान लेते हैं। जी, जब हम कुंभ राशि की महिलाओं की जन्म कुंडली की चर्चा करते हैं तो कुंभ राशि में जो पंचम स्थान रहता है वो बुध ग्रह का रहता है। और ऐसा हमारे अनुभव में आया है कि जो कुंभ राशि की महिलाएं होती हैं, इनको संतान प्राप्ति में विलंब नहीं आता है। इनकी संतान खुशहाल होती है, जीवन में अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करती है और साथ ही साथ आगे कई मार्ग भी उनको मिलते हैं। तो फिर भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में बुध ग्रह निष्फल है तो आपको विलंब आ सकता है। तो उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य ही करिए। ये कार्य अगर आप बुधवार को करते हैं तो विशेष रूप से आपके लिए लाभदायक रह सकता है। साथ ही ओम गणेशाय नमः या ओम गण गणपत्याय नमः का मंत्र जाप आप अवश्य ही करिए। और केसर का तिलक अगर स्त्रियां नित्य करती हैं तो विशेष रूप से संतान प्राप्ति उनको हो सकती है। और कहीं ना कहीं आपकी संतान है और आपको संतान सुख पूरा प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं, आपको विशेष रूप से इससे लाभ मिल सकता है। जी हाँ। और आइए अब बारी आ गई है मीन राशि की। अब जान लेते हैं कि मीन राशि वाली महिलाएं संतान सुख के लिए क्या उपाय करें। मीन राशि की महिलाओं के लिए पंचम स्थान कर्क राशि का रहता है। जैसे कि आप जानते हैं कर्क राशि चंद्र राशि है, तो कहीं ना कहीं उनको जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं संतान प्राप्ति में, और भी कई कठिनाइयां उनके जीवन में देखी गई हैं। तो मीन राशि की महिलाएं क्या उपाय कर सकती हैं ताकि संतान प्राप्ति उनको हो सके, साथ ही साथ संतान सुख भी उनको प्राप्त हो सके। सबसे पहले आप पूर्णमासी का व्रत अवश्य ही करिए। और किसी भी कन्या को जिसकी उम्र 12 साल से कम हो, उसको चांदी की पायल का दान देते हैं तो विशेष रूप से आपको काफ़ी लाभ हो सकता है। और घर में अगर आप चांदी की ईंट स्थापित करते हैं, चांदी की ईंट का जो वजन रहेगा वो 30 ग्राम से 40 ग्राम तक रहेगा, और अगर आप ऐसा करती हैं तो विशेष रूप से संतान सुख तो आपको मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ आपके घर में मधुरता और प्यार भी बढ़ता है। जी हाँ। तो चलिए अब खुल रहा है भाग्य का पिटारा। इसमें आपको बहुत ही खास जानकारी मिलेगी। अगर आपके घर का कीमती सामान जिसका आपको लगातार नुकसान उठाना पड़ता है, या फिर आपके घर की कोई क्रॉकरी है जो बहुत ही कीमती है वो लगातार टूट जाती है, या फिर आपके घर का कीमती सामान गुम हो जाता है, आप कोई भी खास सामान जो है आपका चोरी हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है, उससे बचाव के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं भाग्य के पिटारे से। जी, आपका सामान, कीमती सामान बार बार गुम होता है तो ये सीधा प्रतीक है, कहीं ना कहीं आप कुछ और सोच रहे होते हैं और बहुत तेज रफ्तार से सोच रहे होते हैं, उस हिसाब से आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा होता। तो सबसे पहला इसका जो प्रतीक है कि आपका चंद्र निष्फल हो सकता है या पाप ग्रहों से ग्रस्त हो सकता है। तो आप उपाय के तौर पे क्या करें, सबसे पहले आप लाल रुमाल अवश्य ही अपने पास नित्य रखें और साथ ही ओम हरान हरीन हरोन सा सूर्याय नमः का मंत्र जाप करें। और मूली का दान आप लगातार मंदिर में करते रहते हैं तो विशेष रूप से आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ती है, आप फोकस्ड भी रहते हैं और आपका जो सामान है वो नहीं होता है। जी हाँ।
और आगे हम आपको बताएंगे कि नेताजी की कुंडली में क्या है खास, मुरली मनोहर जोशी की कुंडली में क्या है खास, और खास तौर पर मधुसूदन की कुंडली में क्या है खास। विस्तार से नजर होगी हमारी उनकी कुंडली पर, सीमा जी बताएंगी ब्रेक के उस पार। लेकिन वक्त है यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाएं उससे पहले मैं आपको बता दें कि हर शनिवार और रविवार शाम 4:27 पर देखना मत भूलिएगा आप हमारा खास कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य। फिलहाल देखिए कार्यक्रम की झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। इतना बड़ा जहां है, चलो ढूंढ लाए उसको, सारे जहां से अच्छा वो हिंदुस्तान कहाँ है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान कहाँ है। डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। है जुनून तू ही है जुनून। ये हाथ तुम्हारे पेंटिंग्स में रंग भरा करते हैं, और अगर कोई तुम्हें बुरी नजर से देखे तो उसके चेहरे का रंग भी उतार सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल, आज और कल, और आगे हम आपको बताएंगे आपका राशिफल। मेष से लेकर कन्या राशि वाले लगातार हमारे साथ बने रहिए, लेकिन उससे पहले बारी आ गई है नेताजी की कुंडली की। और आज के दो जो हमारे नेता हैं उनमें से एक है मुरली मनोहर जोशी, जो कि बीजेपी के नेता हैं और आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, कानपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरे जो हमारे नेता हैं वो है मधुसूदन मिस्त्री, जो कि बड़ोदरा से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में दोनों की कुंडली में क्या है खास और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति दोनों की कुंडली में कैसी है, डालते हैं नेताजी की कुंडली पर नजर। जी, अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मुरली मनोहर जोशी की जन्म कुंडली की। जो इनकी जन्म तिथि है वो 5/1/1934 है। आपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर हम चंद्र कुंडली से इनकी जन्म कुंडली की चर्चा करते हैं तो इनके जो शनि और राहु की स्थिति है वो छठे घर में, अपने ही घर में है। तो जो राजनीतिक इनका करियर रहेगा अच्छा रहेगा, लेकिन आगे जाकर क्या ये अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, सबसे ज़रूरी बात ये देखने को आती है। अगर हम गोचर के स्थिति भी देखते हैं तो शनि और राहु की जो स्थिति है वो इकट्ठी चल रही है, और कम से कम ये स्थिति हमारी 9 जुलाई तक इकट्ठी है। तो इस दौरान क्या इनके जीवन में इनको विजय प्राप्त हो सकती है। और साथ ही साथ इनकी जन्म कुंडली में जो सबसे विशेष रूप की चीज़ देखने वाली है कि अपने जीवन में कहीं ना कहीं सूर्य बुध इकट्ठे हैं, और जिस कारण कहीं ना कहीं इनके जीवन में जो डिसीजंस ये लेंगे वो थोड़ी जल्दबाजी में ले सकते हैं, और साथ ही जैसा ये परिणाम चाहते हैं हो सकता है इनको वैसा परिणाम सामने ना आए। और अब हम चर्चा करते हैं मधुसूदन मिस्त्री की जन्म कुंडली के बारे में। अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इनकी जो चंद्र की स्थिति है वो सिंह राशि में है, और साथ ही साथ इनकी जन्म कुंडली में बुध के घर में ही शनि और राहु इकट्ठे हैं। जैसे कि आप देखिए 11वें स्थान में इनके शनि और राहु इकट्ठी स्थिति में है, और गोचर में भी जैसे हमने बताया इन दोनों ग्रहों की युति इकट्ठी है, जिस कारण ये भी अपने जीवन में जो भी ये कार्य अभी कर रहे हैं राजनीति से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ जो इनके परिणाम रहेंगे वो इनके अनुकूल नहीं रहेंगे, यानी कि थोड़ा इनको संघर्ष करना पड़ सकता है, तभी इनको विजय प्राप्त हो सकती है। जी हाँ, तो चलिए ये तो हमने बात की आज के नेताओं के बारे में। कल और दो नेताओं की बारी आएगी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल आज और कल। तो चलिए, ब्रेक से पहले हमने बात की थी मेष से लेकर के कन्या राशि तक के राशिफल की, लेकिन अब बारी आ गई है तुला से लेकर के मीन राशि वालों की। तो कैसा है आज का राशिफल इनके लिए, आइए जानते हैं। जी, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, शुभ योग बना हुआ है आपका, और साथ ही मित्रों से आपको पूर्ण साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। शुभ रंग रहेगा बादामी, भाग्य आपका साथ देगा 55%। वृश्चिक राशि वालों के लिए घर में आज के दिन आपके मेहमान आ सकते हैं, शादी का योग पूर्ण है। शुभ रंग रहेगा क्रीम और भाग्य आपका साथ देगा 75%। धनु राशि वालों के लिए धार्मिक यात्रा पर जाना आपके लिए शुभ रहेगा, रिश्तेदार आपको सहयोग देंगे। शुभ रंग रहेगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ देगा 69%। मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? जीवन साथी को आप आज के दिन कुछ भी उपहार में दे सकते हैं, नई योजनाएं बनेंगी। शुभ रंग रहेगा नारंगी, भाग्य आपका साथ देगा 60%। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन सामाजिक जिम्मेदारी आपकी आज के दिन बढ़ेगी, परिवार पर आप पूर्ण ध्यान दें। शुभ रंग रहेगा भूरा और भाग्य आपका साथ देगा 79%। मीन राशि वालों के लिए नौकरी में आपके उन्नति के पूर्ण योग बने हुए हैं, शत्रु पक्ष से आज के दिन आपको सावधान रहना है। शुभ रंग रहेगा क्रीम और भाग्य आपका साथ देगा 78%। जी हाँ, और आइए अब हम बात करेंगे बेलगांव से। हमें अन्नपूर्णा ने कॉल किया है। अन्नपूर्णा जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम। नमस्कार। मैडम, हमारे बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 24/3/17 91 और मंथ 11:26 रात को। जी, पहले एक बार जो डेट ऑफ बर्थ ढंग से बताएं। 17 महीना कौन सा है? नहीं, 24 तारीख। जी, 7 तीसरा महीना। तीसरा महीना और 91। 91 जी, और 11:26 रात को। जी जी, उसके बारे में पूछना है, बेटे के बारे में। दीपक करको नाम उसका। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? वो उसकी शादी के बारे में और उसके काम के बारे में। जी, ऐसा है, सबसे पहले बताएंगे कि जैसे आपने शादी की बात की तो आपका बेटा मंगलिक है, मंगल की स्थिति अष्टम स्थान में है, जिस कारण शादी में विलंब है। 28 साल के बाद शादी करते हैं तो इनके जीवन में इनको पूर्ण सुख मिलेगा। साथ ही साथ जो इनका करियर रहेगा वो अच्छा रहेगा, और अपने जीवन में जिसमें ये पढ़ाई करेंगे उसी में ही इनको नौकरी प्राप्त होगी। आपका बच्चा एक पुखराज धारण कर सकता है, विशेष रूप से इसके लिए काफी लाभदायक रह सकता है। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ कल, आज और कल में आज के लिए बस इतना ही। सीमा जी, आपने बहुत सारी खास जानकारियां दी हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आपको बताते हैं कि कल दोपहर 1:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आपको लगता है कि ऊपर वाला आपकी बात नहीं सुनता है और आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही है, तो इसलिए आपको कुछ खास उपाय करने चाहिए। क्या है वो उपाय, कल बताएंगे। फिलहाल देखिए कार्यक्रम की झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।